लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जैसा प्रदर्शन किया उसने एनडीए सरकार का जश्न फीका किया हुआ है। कांग्रेस ने उन राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया जहां 2019 में मुश्किल से खाता खुला था या स्कोर 0 था। कर्नाटक ऐसा ही राज्य है जहां कांग्रेस ने एक सीट से जंप लगाकर 9 सीटें जीत ली। बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ। 25 सीटों वाली बीजेपी सीधे लुढ़ककर 17 सीटों पर आ गई। कांग्रेस के इस जंप के बाद भी कांग्रेस के इलेक्शन मैनेजर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का मन नहीं भरा। जिस चुनाव का इंतजाम खुद डीके शिव कुमार के जिम्मे था उसी पर सवाल उठाए हैं। किसी से शिकायत किए बिना डीके को लग रहा है कि उनसे चूक हुई। अपनी जिम्मेदारी मानकर डीके आत्मनिरीक्षण मंथन के रास्ते पर चल पड़े हैं। साल भर पहले कांग्रेस ने बीजेपी को पीट कर सत्ता छीनी थी, इसीलिए डीके को लग रहा है कि चुनाव में ये जीत नहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती नहीं 19 सीटों पर हारी है। ये स्थिति तब है जब कर्नाटक में सरकार विधानसभा चुनाव जीती थी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने 25 में से 11 सीटें जीत ली। डीके को उम्मीद थी कि कांग्रेस कम से कम 14 से 15 सीटें निकाल लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीके फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर है कि कर्नाटक में कांग्रेस 9 सीटों से आगे क्यों नहीं बढ़ रही। ताबड़तोड़ समीक्षा बैठकें हो रही हैं कि कांग्रेस की गारंटी लागू होने के बाद भी कांग्रेस को वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो सका। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को अपने गांव कस्बों में भी उम्मीद से कम वोट मिले। इसी को डीके खतरे की घंटी मान रहे हैं। जब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते डीके ने कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं को मनाही कर दी है कि वो पार्टी के प्रदर्शन पर अभी बयानबाजी नहीं करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के आर्किटेक्ट माने गए डीके शिव कुमार। पिछले साल मई के चुनावों में कांग्रेस ने 42% से ज्यादा वोट हासिल करके 135 सीटें जीत ली थी। डीके ने 135 की भविष्यवाणी की थी और नतीजा भी वही आया। 2014 में डीके की भविष्यवाणी 14 से 15 सीटों की थी, लेकिन कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि 2019 के मुकाबले कर्नाटक में कांग्रेस 8 सीटों का गेन कर गई। वोट शेयर में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ। फिर भी डीके मान रहे हैं कि सब ठीक नहीं हुआ। ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसने डीके को परेशान किया। खुद डीके के भाई डीके सुरेश बैंगलोर रूरल सीट पर हार गए, जबकि 2019 में वही एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। कर्नाटक सरकार के 33 मंत्रियों के इलाके में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिल गए। मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के बेटे मृणाल मधु बंगारप्पा की बहन गीता रामालिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी की हार हुई। एसएस मल्लिकार्जुन के इलाके दावणगेरे में पिछड़ने के बाद भी उनकी पत्नी प्रभा जीत गई। हालांकि सिद्धरामैया के इलाके वरुणा डीके के कनकपुरा में कांग्रेस बड़े अंतर से जीती। चुनाव बाद कांग्रेस के अंदर से आवाज उठ रही है। सिद्धरामैया कैंप के विधायकों ने डीके पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विधायक बसवराज शिवगंगा ने मांग उठाई कि उन मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए जो चुनाव में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त दिलाने में विफल रहे। सतीश जरकोली ने डीके पर आरोप लगाया कि कैप्टन सही डायरेक्शन देने में नाकाम रहे। डीके कैंप के सिद्धरामैया समर्थकों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने मिलकर डीके सुरेश को हरवा दिया। ऐसे आरोपों के जवाब में डीके शिव कुमार ने इतना ही कहा कि अच्छा होगा विधायक चुप रहे। सवाल कांग्रेस की उन गारंटियों पर भी उठे हैं जिसकी बदौलत सरकार बनी थी। सरकार बनने पर सिद्धरामैया डीके ने 52,000 करोड़ से 5 गारंटियां लागू करने में ताकत झोंक दी। महिलाओं को कैश, महिलाओं को फ्री बस टिकट, फ्री बिजली जैसी गारंटी लागू होने के बाद चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद से कम सीटें मिली। कांग्रेस के विधायक बालाकृष्णन ने मांग कर दी कि गारंटी स्कीम को रोक देना चाहिए। कई नेताओं ने गारंटी वाली स्कीम के रिव्यू की मांग उठाई है, लेकिन सिद्धरामैया डीके ने साफ कर दिया कि गारंटी वाली स्कीम को हाथ लगाने का सवाल नहीं। जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी।